श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सखा सब प्रेम से बोलो हरे रामा हरे रामा। सखा सब प्रेम से बोलो हरे रामा हरे रामा। हरे रामा हरे रामा हरे रामा हरे रामा। यही उपदेश ब्रह्मा को दिया था श्याम सुंदर ने। यही उपदेश ब्रह्मा को दिया था श्याम सुंदर ने। ब्रह्मा के मुख से यही निकला हरे रामा हरे रामा। ब्रह्मा के मुख से यही निकला हरे रामा हरे रामा। सखा सब प्रेम से बोलो हरे रामा हरे रामा। हरे रामा हरे रामा हरे रामा हरे रामा। यही उपदेश गंगा को दिया था श्याम सुंदर ने। यही उपदेश गंगा को दिया था श्याम सुंदर ने। गंगा के धारा से ये निकला हरे रामा हरे रामा। गंगा के धारा से निकला हरे रामा हरे रामा। सखा सब प्रेम से बोलो हरे रामा हरे रामा। सखा सब प्रेम से बोलो हरे रामा हरे रामा। यही उपदेश मीरा को दिया था श्याम सुंदर ने। यही उपदेश मीरा को दिया था श्याम सुंदर ने। मीरा के मुख से ये निकला हरे रामा हरे रामा। मीरा के मुख से ये निकला हरे रामा हरे रामा। सखा सब प्रेम से बोलो हरे रामा हरे रामा। सखा सब प्रेम से बोलो हरे रामा हरे रामा। हरे रामा हरे रामा हरे रामा हरे रामा। प्रेम से बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय। देखिए एक कथा सुंदर कांड की मैं थोड़ा सा चर्चा आप लोगों के सम्मुख निवेदन कर रहा हूँ। इसमें दो भी त्रुटियां होंगी उसे क्षमा कीजिएगा। परवेश नगर कीजिए सब काजा। हृदय राख कौशलपुर राजा। मंदिल मंदिल प्रतिकर शोधा। देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा। गए दशानन मंदिल माही। अति विचित्र देखी तिन्ना है। भवन एक देख कपि सुहाई। देखिए यहाँ जब हनुमान जी लंका में जाते हैं तो इधर लंकनी को जब हनुमान जी ने एक मुष्टिका का जब प्रहार किया, रुदिल गमन धरनी धर धरे, यानी रुदिल का खून का उल्टी करती हुई फेंका गई
और एक ही मुष्टिका में ब्रह्मा जी का सारी भविष्यवाणी लंकनी का याद हो गया और हनुमान जी को भिन्न भिन्न भांति से सारी लंकनी ने बताया कि मैं समझ गई कि आप कौन हैं और क्या करने आए हैं। तो कैसे समझ गई? तो लंकिनी ने बताया कि हमें ब्रह्मा जी जिस समय लंकेश रावण को यह वरदान दिए थे उसी समय हमको इस लंका का राज्यभार का पहरेदारी का जिम्मेवार सौंपे थे। और मैंने पूछा उनसे कि हमारी अवधि क्या होगी? तो ब्रह्मा जी ने बताया था कि कपि के मार, यानी एक कपि माने बंदर का मार से तुम बेहाल हो जाओगी तो समझ लेना लंका सहित रावण का विनाश निश्चय है। इसलिए मैं आपका एक मुष्टिका में मैं सब समझ गई कि आप वही वानर हैं कि जो लंका आप ही के हाथ से विध्वंस है होने का है। इसलिए आप भीतर जाइए और मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं अपने धाम को जाऊं। यह कह करके नगर परवेश नगर कीजिए सब काजा, यानी लंकनी खुद कहती है कि परवेश नगर कीजिए सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। देखिए यहाँ एक अद्भुत कथा मिल रही है कि भगवान प्रभु राम जी कौशलपुर के राजा थे या अयोध्या के राजा थे। भगवान राम जी का अवतार, चारों भाइयों का जन्म अयोध्या में हुआ। सारी दुनिया, सारी संसार उनको जानती है कि महाराज दशरथ जी के पुत्र ज्येष्ठ पुत्र राम हैं। तो पिता के धन के संपत्ति का मालिक पुत्र होता है कि नहीं होता है? तो भगवान तो अयोध्या का राजा होना चाहिए था ना। गोस्वामी जी यहाँ उनको अयोध्या के राजा लिखते, अवधपुर राजा ऐसा लिखते, परंतु उन्होंने कौशलपुर राजा क्यों लिखा? क्योंकि कौशलपुर भगवान का ननिहाल था, माता कौशल्या का मैके था और इनका घर अयोध्या में है। तो गोस्वामी जी को तो लिखना ये चाहिए कि अयोध्यापुर राजा या रघुकुल राजा, लेकिन गोस्वामी जी महाराज ऐसा क्यों लिखे कि कौशलपुर राजा? इसका क्या कारण है? इसका कारण मैं आपसे निवेदन करूंगा, परंतु इस समय नहीं। इस समय चलिए सुंदर कांड में हनुमान जी के पास, हनुमान जी क्या क्या लीला रच रहे हैं, कैसे कैसे कर रहे हैं, आइए हम लोग हनुमान जी के साथ में चले लंका में। प्रेम से बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। हनुमान जी इधर आते हैं तो जैसे चारों तरफ माता जानकी का खोज करते हैं, लेकिन हनुमान जी माता सीता को कहीं नहीं पाते हैं। देखिए यहाँ एक बात और आती है, क्या? हनुमान जी ने राम जी का दर्शन किया था, लेकिन सीता माता का दर्शन नहीं किया था अब तक। और यहाँ विभीषण जी महाराज सीता माता का दर्शन तो पा गए थे, लेकिन प्रभु राम जी का दर्शन नहीं पाए थे ना, क्योंकि लंकावासी हैं विभीषण जी। इसलिए विभीषण जी का दर्शन, राम जी का दर्शन नहीं हुआ था और हनुमान जी का सीता माता का दर्शन नहीं हुआ था। तो हनुमान जी ने पहचानेंगे कैसे कि कौन सीता माता है? इसलिए हनुमान जी ने हर तरह से, अच्छा हनुमान जी का भेष क्या था? मशक समान रूप कपिधारी,
मशक, मशक का दो अर्थ होता है, क्या क्या? एक होता है मशक माने मच्छर, और एक होता है मशक माने बिल्ली का छोटा बच्चा होता है। आपने बिल्ली का बच्चा देखा होगा, एकदम छोटा सा, बिलस्त भर। तो बिलस्त भर के जो छोटा बच्चा बिल्ली का होते हैं, उसी के आकार से हनुमान जी बंदर के रूप में थे, परंतु आकार इनका बिल्ली का बच्चों जैसा था। अच्छा, एक चीज मैं और आपका निवेदन करूं, बिल्ली जब अपने बच्चों का जन्म देती है और एक घर से जब तक 7 दरवाजा यानी 7 द्वार तक अपने बच्चों को लेकर जाती नहीं है, तब तक वो बिल्ली का बच्चा दिखता नहीं है। उस बिल्ली के बच्चे को दिखता नहीं है। जब तक बिल्ली 7 घर तक घुमाएगी नहीं, तब तक बिल्ली का बच्चा का आंख नहीं खुलता है। और उतना बड़ा होकर के उसी आकार में हनुमान जी महाराज ने कपि के रूप में, बंदर के रूप में लंका में प्रवेश किए थे। छोटे रूप में रावण के महल तक गए। रावण के महल तक गए तो मेन दरवाजे पर, देखिए कथा को मैं कैसे क्या करूं, कहीं कहीं विस्तार करने का भी मन हो रहा है और कहीं कहीं संक्षेप करने का भी मन हो रहा है, क्योंकि समय के अनुसार। आइए थोड़ा सा विस्तार इस कथा को करते हैं हम। जब हनुमान जी रावण के मुख्य दरवाजे पर गए तो वहाँ शनि, ये जो शनि देव है ना, बहुत शक्तिशाली देवता है। तो शनि को रावण ने अपने शक्ति से उल्टा टांग रखा था, गुड़वा ऊपर मुड़िया तौर। तो जिसके कितनों बड़ा शक्तिशाली देवता देवी होखे चाहे मानो होखे, ऊपर गोड़ ऊपर कोदला मुड़ी तोरे कोदला, तो कैसन बुझाई? शनि देव के पसेना, एड़ी के पसेना मुड़ी तर आवे नीचे वापस, लंबी सांस लेते थे। और रावण ने अनेक प्रकार के देवी देवताओं को, सबको अपने कैद में रखा था। जहां शनिदेव हनुमान जी को देखे तो उल्टा है, क्योंकि उल्टा टंगे थे, तो जब उल्टा टंगे थे तो उल्टा ही हाथ जोड़ रहे हैं। बेचारे क्या करेंगे, उल्टा ही हाथ जोड़े और बोले, हे हनुमान जी महाराज आप आ गए नहीं, परंतु और जितना देवता सब बा ओके तनी बाद में कृपा करो, लेकिन सबसे पहले कृपा रहे हमरे पकड़ी का कि सबसे पहले आप हमको मुक्त कीजिए, कराइए, क्योंकि ये रावण हमको उल्टा लटका रखा है। अब क्या हालत बीत रही थी उस समय शनि का, अब शनि देव जानते थे। हनुमान जी सुन करके शनि देव का बात सुने, बोले कि शनि देव मैं सबको मुक्त करा सकता हूँ, कराऊंगा, परंतु आपको नहीं। क्यों? हमारे में क्या कमी है कि आप हमको नहीं मुक्त कराएंगे? हनुमान जी बोले कि आपको कौन मुक्त कराएगा? आपको यहाँ से मुक्त करा दूं तो आप जिस भक्त के ऊपर, हमारे भक्त के ऊपर, राम भक्त के ऊपर, भगवान भोलेनाथ के भक्त के ऊपर, जिस भक्त के ऊपर आपकी दृष्टि पड़ेगी उसका क्या हाल होगा आप वह जानिए। इसलिए मैं आपको नहीं छुड़ा सकता। शनिदेव हनुमान जी की वाणी सुन करके हाथ जोड़ के बोले, सरकार आप जो कहेंगे वही मैं करूंगा, मैं वचन देता हूं, आप जो कहेंगे वही मैं करूंगा। शनि, देखिए हनुमान जी का पहले एक दिन था केवल मंगलवार, लेकिन वहां उल्टे टंगे शनि जो थे उसी समय अपना वचन दे रहे हैं कि कल हे हनुमान जी हमारा दिन, ये जो शनिवार दिन है ना, ये दिन मैं आपको देता हूं। तो उस दिन से हनुमान जी का 2 दिन हो गया, मंगलवार और शनिवार, ये दोनों दिन हनुमान जी का है। और हनुमान जी बोले कि शनि आप हमको वचन दीजिए कि मैं आपको छुड़ाऊंगा, उसी शर्त पर कि आप कभी हमारे भक्त के ऊपर
आपका दृष्टि कुल दृष्टि नहीं होनी चाहिए। कोप दृष्टि आप हमारे भक्त पर, राम भक्त पर, शंकर भक्त पर, इन तीनों यानी राम जी के और शंकर जी के और हनुमान जी के जो भक्त होते हैं उन पर शनि का दृष्टि नहीं पड़ता है। ये शनि हनुमान जी का वहीं वचन दिए थे। उसके बाद से हनुमान जी बोले कि ये तो मान लीजिए आपने अपना दिन शनिवार हमको दान में दिया, लेकिन दान के बदला एक होता है दक्षिणा, तो आप दक्षिणा क्या देंगे? शनि बोला कि हनुमान जी, मैं जब पूरा दिन ही आपको दे दिया और मैं वचन दे दिया कि आपके आज्ञा के बिना मैं किसी के वहां अपना कुल दृष्टि नहीं डालूंगा, तो अब मेरे पास बचा ही क्या है कि मैं आपको दक्षिणा के रूप में दूं। हनुमान जी बोले मैं बताता हूं क्या है आपके पास। ठीक है बताइए। तो हे शनि, आप दक्षिणा में हमें यही दीजिए कि मैं आपको सीधा तो करूंगा, आपको रावण के अत्याचार से मुक्त कराऊंगा, लेकिन आप दक्षिणा के रूप में हमें यही दीजिए कि जब तक मैं लंका में रहूंगा और लंका का कारोबार, यहाँ का लीला जब तक संपन्न नहीं हो रहा है तब तक आपको यहाँ से कहीं जाना नहीं होगा। यह सुन करके शनिदेव मुस्कुराए और बोले हनुमान जी, आपने बिल्कुल मेरे मन की बात छीन लिया। क्यों? क्योंकि महाराज आप आज ये मूर्ख रावण हमको जितना सताया है, जितना हमको कष्ट दिया है, तो मैं क्या इसका विनाश देखे बिना मैं कहीं चला जाऊंगा? अतः मैं हनुमान जी आपके रहने तक नहीं, जब तक रावण की मौत नहीं हो जाएगी और रावण की मौत अपने आंखों से नहीं देखूंगा कुल समेत, तब तक मैं लंका से बाहर जाने वाला नहीं हूं। आप निश्चिंत हो जाइए। तब जाकर के हनुमान जी ने शनि को रावण के बंधन से मुक्त किया और उसी समय शनि हमेशा रावण के महल के तरफ दृष्टि डाले थे और हनुमान जी शनि रावण के महल की तरफ दृष्टि डाले थे, इसलिए हनुमान जी ने सारे काम करने में सफल हुए। प्रेम से हनुमान जी महाराज की जय। इस तरह से उन्होंने सारी देवताओं को भी मुक्त कराया और उसके बाद से विभीषण जी के पास जाते हैं। मंदिर एक पुनि देख सुहाई, जहां हनुमान जी का दृष्टि विभीषण जी की आश्रम महलों पर पड़ता है और देखते हैं कि महल के भीतर आंगन में हरि मंदिर तहाँ भिन्न बना हुआ, उस घर के अंदर हरि का मंदिर, तुलसी जी का गिरवा यानी पौधा, ऐसा देख करके हनुमान जी चक्कर में पड़ गए कि इस राक्षस के नगरी में, इस लंका नगरी में ये भगत कौन सा है। परंतु हनुमान जी ने अपने मन में अटल निश्चय किया कि यदि ये भक्त है, हरि भक्त है, तो मैं इससे भेंट जरूर करूंगा। क्यों? ऐसन हट करहूं पहचानी, साधु से होय न कारज हानि। हनुमान जी कहते हैं कहीं साधु मिले, संत मिले तो उससे मुलाकात करना चाहिए, प्रेम करना चाहिए, क्योंकि साधु से कभी हानि नहीं होता है, फायदा ही फायदा होता है। तो हनुमान जी ने महाराज विभीषण जी से मिला। यहाँ विभीषण जी का और हनुमान जी का कथा विस्तार किया जाए तो आधा पौन घंटे यही लग जाएंगे, इसलिए हनुमान जी और विभीषण जी की कथा को प्रणाम करते हुए मैं आगे की तरफ बढ़ रहा हूँ। हनुमान जी विभीषण जी से मुलाकात किए और विभीषण जी के माध्यम से माता सीता का पता हनुमान जी को मिलता है, क्योंकि हनुमान जी विभीषण जी से अपना पता
देने के बाद, उनका पता लेने के बाद से वो बोले कि मैं माता का, रावण का महलों के भीतर तक ढूंढ लिया, लेकिन कहीं माता का पता नहीं चला। विभीषण जी कहते हैं, श्री हनुमान जी महाराज आप कैसे सोच लिए कि माता सीता रावण के महलों में आराम करती होंगी? वो तो बेचारी अशोक वाटिका में एक वृक्ष के नीचे अपने पतिव्रत धर्म की निवारण कर रही हैं, पालन कर रही हैं, एक वृक्ष के नीचे बैठी हुई तपस्या के भांति समय व्यतीत कर रही हैं। ऐसा सुनकर के हनुमान जी ने विभीषण जी को साधुवाद बोला, नमन किया और वहां से रात के समय हुआ तो धीरे धीरे करके अशोक वाटिका में हनुमान जी आते हैं। उस समय जिस अशोक वृक्ष के नीचे सीता माँ दुखी अवस्था में बैठी थी, उस अशोक वृक्ष के ऊपर हनुमान जी छोटे रूप में, यानी उसी बिल्ली के बच्चे के समान कप के रूप में, बानर के रूप में जाके बैठ जाते हैं। जहां की रावण आता है, अनेक अनेक प्रकार से मां को धमकी देता है और डराता है, और उसके बाद से रावण को धमकी देने के बाद, डराने के बाद सीता माता जी को, अपने राक्षसियों को सावधान किया और फिर अपने राजमहल जाता है। देखिए, हनुमान जी चाहते तो रावण का वही लीला समाप्त कर देते, परंतु ऐसा आदेश हनुमान जी को नहीं मिला था। रावण के जाने के पश्चाताप त्रिजटा नाम राक्षसिन, त्रिजटा कौन थी? ये महाराज विभीषण जी की पुत्री थी। और जैसे विभीषण जी हरि भक्त हैं, भगवान राम के भक्त हैं, उसी तरह से त्रिजटा भी राम जी की ही भक्त थी। और रावण विशेष करके त्रिजटा को सीता मां के पास पहरे में लगाया था। उस समय त्रिजटा राक्षसी सारी राक्षसियों को बुलाकर समझाती है रावण के जाने के बाद कि सुनो, मैं एक स्वप्न देखी हूं, वो स्वप्न ध्यान से सुनो। क्या कह रही है? त्रिजटा नाम राक्षसिन ने ये कहा, क्या कहा? सपने बानर लंका जारी, जातु धाम सेना सब मारी। जहां त्रिजटा जी ने ये अपना स्वप्न सुनाना शुरू आरंभ किया तो हनुमान जी ध्यान लगा के सुनने लगे और मन में विचार करने लगे कि हमारे कार्यक्रम में ऐसा लिखा नहीं है, भगवान राम ने ऐसा करने को कहा ही नहीं है।